FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टाइटल: मोहब्बत की एक रात। एक लड़का जिसका नाम मोहित अग्रवाल था और एक लड़की जिसका नाम प्रिया सुहानी था। उनकी प्रेम कहानी की गहराइयों में झांकते हुए मोहब्बत की एक रात। उस रात चांदनी की हल्की रोशनी ने सब कुछ जैसे सजीव कर दिया था। मोहित अग्रवाल और प्रिया सुहानी दोनों उस झील के किनारे बैठे थे जहां हल्की हल्की लहरें किनारों को छूकर वापस जा रही थीं। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी, मगर यह खामोशी अनकही बातें कह रही थी। मोहित की नजरें प्रिया के चेहरे पर टिकी थीं, मानो वो हर पल, हर एहसास को अपनी आंखों में संजो लेना चाहता था। प्रिया, जिसने अपने दिल की हर बात को अब तक दबाए रखा था, इस रात की नजाकत में अपने सारे एहसास बयां करने को तैयार थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मोहित की तरफ देखा और धीमे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन हम दोनों यहाँ बैठकर ये सब महसूस करेंगे? मोहित ने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, मेरा दिल तो हमेशा से ये जानता था प्रिया। तुमसे मिलना शायद किस्मत नहीं, बल्कि एक जादू था। उस रात दोनों ने अपने दिल के हर कोने को खोलकर एक दूसरे के सामने रख दिया। बातें छोटी थीं, मगर एहसास बहुत गहरे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी घटती गई। वो रात उनके प्यार की गहराइयों में उतरने की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसे वो दोनों कभी भूल नहीं सकते थे। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये उनकी मोहब्बत की असली पहचान थी, एक ऐसी रात जिसने उनके दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। मोहब्बत की एक रात। उस रात का सन्नाटा जैसे दोनों के दिलों की आवाज़ बन गया था। आसमान में चांद अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चमक रहा था और चांदनी की हल्की रोशनी प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मोहित की नजरें हट नहीं पा रही थीं। दोनों उस झील के किनारे बैठे थे जहां सिर्फ पानी की हल्की लहरें और झींगुरों की आवाजें थीं। उस रात का हर पल जैसे ठहर गया था। मोहित ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, प्रिया, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरी जिंदगी में क्या हो? उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी, जैसे उसकी पूरी सच्चाई उसकी आंखों में उतर आई हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ मोहित? मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम वो हो जिसने मेरे हर अधूरे ख्वाब को पूरा कर दिया। तुम्हारे बिना शायद मैं सिर्फ एक नाम होता, पर तुम्हारे साथ मैं एक कहानी हूँ। प्रिया की आंखें भर आईं। उसके दिल की धड़कनें जैसे मोहित के हर शब्द से तेज हो रही थीं। उसने हल्के से कहा, मोहित, तुमने कभी मेरे अंदर की गहराई को महसूस किया है? मैंने हमेशा सोचा था कि किसी को मुझसे वो प्यार कभी नहीं हो सकता जो मेरे ख्वाबों में था, मगर तुमने हर एहसास को एक नई पहचान दी है। दोनों की खामोशियां अब गहरी बातें कर रही थीं। वो रात उनके लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उनकी मोहब्बत की सबसे गहरी परतों को खोलने वाली रात थी। चांदनी की रोशनी में दोनों के दिल एक दूसरे में समा गए थे, जैसे समय भी ठहरकर उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया हो। उस रात की गहराई में दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि खुद को भी पा लिया था। मोहब्बत की एक रात। एक सर्द रात थी, जब चांद अपनी पूर्णता में चमक रहा था और हर ओर एक खामोश सी सुकून भरी ठंडक बसी थी। मोहित और प्रिया झील के किनारे खामोशी से बैठे हुए थे, जहां उनके आसपास की दुनिया जैसे थम सी गई थी। उनकी आंखों में अपने अपने सवाल थे, जो शायद शब्दों से परे थे। मोहित ने धीमे से प्रिया का हाथ थामा और उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक अनकही गहराई थी। प्रिया, मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे बिना अधूरा था। तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरी रूह को उसका सच्चा साथी मिल गया हो। प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर एक मुस्कुराहट भी थी जो मोहित की बातों में खो चुकी थी। मोहित, उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे हर टूटे ख्वाब को एक नई उम्मीद दी है। हर वो एहसास जो मैंने कभी सिर्फ ख्वाबों में देखा था, तुमने हकीकत बना दिया है। उस रात की खामोशी में दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानियों की गहराई से जोड़ लिया। उनके बीच कोई शोर नहीं था, बस दो दिलों की धड़कनें थीं जो एक दूसरे में खो रही थीं।
वो रात उनके लिए एक नया आगाज थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने उनकी रूहों को हमेशा के लिए बांध दिया था। चांदनी की उस नर्म रोशनी में उनकी मोहब्बत ने अपने सबसे गहरे रंग को पाया। मोहब्बत की एक रात भाग 2। मोहित और प्रिया के बीच की वो पहली रात भले ही खामोशियों में ढकी हो, लेकिन उन खामोशियों ने उनके दिलों की गहराइयों को उजागर कर दिया था। उस मुलाकात के बाद उनकी हर मुलाकात का मतलब बदल गया था। उनकी दुनिया का हर रंग अब और भी गहरा और खूबसूरत था। अगले दिन जब मोहित ने प्रिया से मिलने के लिए फ़ोन किया, तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने झील के उसी किनारे पर मिलने के लिए कहा। प्रिया तैयार होकर वहां पहुंची, उसकी आंखों में एक सवाल था और दिल में कई एहसास। मोहित ने आते ही उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुम जानती हो उस रात ने मेरे दिल पर कैसी दस्तक दी है। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया, मानो वो मोहित के हर शब्द को महसूस कर रही हो। मोहित ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारे बिना ये दिल बस धड़कता है, पर तुम्हारे साथ ये जीता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह और हर रात तुम्हारे साथ हो, प्रिया। प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अब उस मोहित की तलाश में नहीं थीं, जो बस उसका दोस्त था। वो अब उस मोहित को देख रही थी जो उसका हमसफर बनने का ख्वाब देख रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, तुम्हारी बातें मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हैं। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए, हर उस सफ़र में जहां तुम हो। उस पल में जैसे उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। वो रात उनके प्यार की शुरुआत थी और अब उनके बीच वो खामोशी नहीं रही जो किसी सवाल की तरह छिपी हो। उनकी मोहब्बत ने एक नया अध्याय लिखा, जहां वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी हर मुलाकात एक नई कहानी थी, एक नई याद और एक नया वादा। मोहब्बत की एक रात भाग 3। कुछ समय बीत गया था और मोहित और प्रिया का रिश्ता अब एक नई गहराई में उतर चुका था। हर मुलाकात में उनकी मोहब्बत और भी पुख्ता होती जा रही थी। लेकिन वक्त का खेल अजीब था। जब मोहब्बत अपनी चरम पर होती है, तो कभी कभी कठिनाइयां भी परखने आ जाती हैं। एक दिन मोहित ने प्रिया को मिलने के लिए बुलाया। वो उसी झील के किनारे इंतजार कर रहा था, जहां उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। उसकी आंखों में कुछ उदासी थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो अक्सर प्रिया को देखते ही आ जाती थी। प्रिया ने आते ही उसकी आंखों में वो बदला हुआ भाव देखा। उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर पूछा, मोहित, क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों हो? मोहित ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, प्रिया, मुझे एक नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना पड़ रहा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक ऐसा मौका जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाऊँ? ये सुनकर प्रिया के दिल में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर को कैसे संभाले। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मोहित, अगर ये तुम्हारे सपनों का हिस्सा है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है कि दूरी से टूट जाए। हम इस इम्तिहान को भी पार कर लेंगे। मोहित ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक भरोसा भी था। उसने प्रिया का हाथ कसकर थाम लिया और बोला, प्रिया, मैं वादा करता हूँ कि ये दूरी हमें और करीब लाएगी। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और फिर हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। उस रात वो दोनों देर तक झील के किनारे बैठे रहे, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। उस खामोशी में एक अटूट विश्वास था और एक ऐसा प्यार जो वक्त और दूरी से परे था। ये एक नया अध्याय था उनकी मोहब्बत की किताब का, एक ऐसा इम्तिहान जिसने उनके प्यार को और मजबूत बना दिया। मोहब्बत की एक रात भाग 4। वक्त बीतता गया और मोहित विदेश में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। दोनों के बीच की दूरियां उनके दिलों को मजबूत बना रही थीं, मगर कहीं ना कहीं वो खामोशियां भी उनकी मोहब्बत को एक इम्तिहान में डाल रही थीं। वीडियो कॉल्स, मैसेज और चिट्ठियां, यही अब उनकी मुलाकात का जरिया थे। मगर जितनी भी बातें होती, वो उन मुलाकातों की जगह नहीं ले सकती थी जो झील के किनारे हुआ करती थीं। एक दिन मोहित ने प्रिया को कॉल किया।
उसकी आवाज में एक अजीब सा उतावलापन था, जैसे वो कुछ खास कहना चाहता हो। उसने फोन पर ही कहा, प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। बस थोड़ा इंतजार करो, सब जल्द ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रिया चकित हो गई। उसके मन में उत्सुकता और बेचैनी दोनों थी। कुछ ही दिन बाद उसे एक बड़ा सा पैकेट मिला, जिसमें एक खूबसूरत नीली साड़ी थी, जो मोहित ने उसके लिए भेजी थी। साथ ही एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, ये पहनकर झील के किनारे आना, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। उस शाम प्रिया पूरी तरह से सजी धजी झील के किनारे पहुंची। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसका चेहरा उम्मीद और प्यार से खिला हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मोहित उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसकी आंखों में आंसू थे और खुशी भी। मोहित ने प्रिया की ओर बढ़ते हुए कहा, प्रिया, मैं समझ गया हूं कि तुमसे दूर रहकर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने अपने सभी काम निपटा दिए हैं और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखने आया हूँ। प्रिया की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी और राहत के थे। उसने धीरे से कहा, मोहित, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। अब ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। उस झील के किनारे, उस चांदनी रात में, मोहित ने प्रिया के हाथों को थामकर कहा, प्रिया, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मोहित। उनके बीच की सारी दूरियां उस एक पल में मिट गईं। वो रात उनके प्यार का सबसे खूबसूरत अंजाम थी, जहां उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी मोहब्बत की ये कहानी अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक जीवन भर का साथ बन चुकी थी। मोहब्बत की एक रात भाग 5। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, मोहित और प्रिया एक छोटे से पार्क में बैठे थे। चारों ओर पेड़ों की छायाएं और चांद की हल्की रोशनी उनके बीच एक जादुई माहौल बना रही थी। दोनों के दिलों में एक नई उमंग थी, जैसे प्यार की गहराइयां और भी गहरी होती जा रही थीं। प्रिया ने मोहित की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, मोहित, मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्यार में बस एक रात नहीं, बल्कि हर एक लम्हा खास होता है। हमारी यादें, हमारी बातें, सब कुछ। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये लम्हे कभी खत्म न हों। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए अनमोल है। वे दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़कर बैठे रहे। तभी प्रिया ने अपने बैग से एक किताब निकाली। ये मेरी पसंदीदा कविताओं की किताब है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगी? उसने कहा। बिल्कुल, मोहित ने उत्सुकता से जवाब दिया। प्रिया ने एक कविता पढ़ना शुरू किया, जिसमें प्यार की जादुई शाम, सितारों की चमक और दिल की धड़कनें थीं। उसके शब्दों में एक ऐसा जादू था कि मोहित उसके हर शब्द में खो गया। वह सोच रहा था कि इस खूबसूरत पल को कैसे जिएं और इस याद को अपने दिल में कैद करें। कविता खत्म करने के बाद प्रिया ने मोहित की ओर देखा और बोली, क्या तुम मेरी कविताओं में जीते हो? क्या तुम मेरी भावनाओं को समझते हो? मोहित ने उसका हाथ कसकर थामते हुए कहा, हर शब्द जो तुमने कहा, वह मेरे दिल में गूंजा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। प्रिया की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि यह पल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने कहा, तो क्या हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे? हाँ, हमेशा, मोहित ने दृढ़ता से कहा। वो दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे सारी दुनिया की परवाह भूल चुके हों। उस रात ने उनके दिलों में एक नई शुरुआत की नींव रखी। प्यार की इस कहानी में एक और अध्याय जुड़ चुका था, जिसमें मोहब्बत की एक रात का जादू था। जैसे ही चांद ने अपने प्रकाश को थोड़ा और बढ़ाया, मोहित और प्रिया ने महसूस किया कि प्यार में सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक गहरी भावना होती है, जो बिना कहे भी समझी जा सकती है। आगे क्या होगा? क्या ये प्यार उनके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। मोहब्बत की एक रात भाग 6। रात का सन्नाटा और चांद की चांदनी ने मोहित और प्रिया के बीच एक अद्भुत जादू बुन रखा था।
एक दूसरे के साथ बैठकर उन्होंने अपने सपनों की दुनिया को और भी गहरा करना शुरू कर दिया। प्रिया की हंसी में एक अलग ही मिठास थी, जिसने मोहित के दिल को छू लिया। मोहित, क्या तुम कभी सोचते हो कि हम एक दूसरे के साथ भविष्य में क्या कर सकते हैं? प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना की है। एक ऐसा जहां हम दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार कर सकें। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? प्रिया की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मोहित ने जवाब दिया, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। इस पर प्रिया ने कहा, लेकिन हमें अपने परिवारों को भी मानना होगा। क्या तुम समझते हो कि वे हमारे रिश्ते के लिए तैयार होंगे? मोहित ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अगर हम सच्चे हैं, तो हमें अपने परिवारों को भी ये समझाना होगा कि हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रिया ने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। प्यार के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। वे दोनों इस बारे में चर्चा करते रहे कि कैसे वे अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। उस रात उन्होंने न केवल अपने प्यार को और मजबूत किया, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक योजना भी बनाई। फिर अचानक प्रिया ने एक मजेदार सवाल किया, अगर हम कभी शादी करते हैं, तो तुम्हारी शादी का सपना क्या है? मोहित ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी एक बड़ी सी पार्टी हो, जिसमें हमारे दोस्त और परिवार के लोग शामिल हों। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत दुल्हन की ड्रेस चाहिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बस तुम्हारे साथ होने की खुशी चाहिए। शादी में बस तुम और मैं, बाकी सब कुछ तो जरूरी नहीं। उनकी बातों में प्यार और अपनापन था, जो उस रात की ठंडी हवा में गर्माहट भर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनके सपनों का सिलसिला भी बढ़ता गया। लेकिन क्या ये प्यार हर चुनौती का सामना कर पाएगा? इस सवाल के जवाब के लिए उन्हें अभी और समय लगेगा, और इस सफर में कई और मोड़ आने वाले थे। प्यार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। अगले भाग में क्या होगा? क्या मोहित और प्रिया अपने परिवारों को अपने प्यार के लिए मनाने में सफल होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए। मोहब्बत की एक रात भाग 7। मोहित और प्रिया का रिश्ता अब और भी गहरा होता जा रहा था। उस रात की बातचीत के बाद उन्होंने फैसला किया कि अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उन्हें एक दूसरे को पहले से भी बेहतर समझना होगा। दोनों ने सोचा कि एक दूसरे के साथ समय बिताना उनके प्यार को और भी खूबसूरत बनाएगा। शाम के समय मोहित ने प्रिया को एक खूबसूरत जगह पर ले जाने का फैसला किया। वो उसे एक हरी भरी घाटी में ले गया, जहां दोनों ने कभी बचपन में खेला था। वहां की ताजगी और प्रकृति का सौंदर्य उनके दिलों को शांति देने वाला था। दोनों हाथों में हाथ डाले उस घाटी के शांत वातावरण में टहलने लगे। चलते चलते प्रिया ने मोहित से कहा, मोहित, क्या तुम सोचते हो कि हमारे प्यार का अंत कभी होगा? मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रिया, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। हमारे बीच जो प्यार है, वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। उसके जवाब ने प्रिया के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि मोहित उसका सच्चा साथी है, जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहेगा। उसने मोहित की ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सपनों की दुनिया में हूँ। मोहित ने प्रिया की बात सुनकर उसे अपने पास खींच लिया और हल्के से उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। उसने कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। इस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सचमुच खास है। प्यार की यह एक रात उनके दिलों में एक नई उम्मीद और अपने रिश्ते के प्रति एक नई आस्था लेकर आई थी। लेकिन उनकी कहानी अभी अधूरी थी। जीवन में कई और चुनौतियां आनी बाकी थीं, और प्यार के इस सफर में उन्हें और भी कई मोड़ देखने थे। क्या उनका प्यार आने वाले कठिन समय में भी ऐसे ही मजबूत बना रहेगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए, अगले भाग में उनकी कहानी के और राज खुलेंगे। मोहब्बत की एक रात भाग 8। मोहित और प्रिया के बीच का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। हर मुलाकात में वे एक दूसरे को पहले से बेहतर समझते और महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत हो रहा था, उनके जीवन में एक नई चुनौती का आगमन हुआ। प्रिया के परिवार का उनके रिश्ते पर बढ़ता विरोध। उस शाम प्रिया ने मोहित को मिलने के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर एक चिंता की छाया थी, जिसे मोहित ने तुरंत भांप लिया। क्या हुआ प्रिया? मोहित ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा। प्रिया ने धीरे से कहा, मोहित, मेरे घर में हमारे रिश्ते को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं उनके चुने हुए लड़के से शादी कर लूं। वे हमारे रिश्ते को समझना ही नहीं चाहते। मोहित ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप्पी साध ली, लेकिन फिर उसने प्रिया का हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, हमने मिलकर इस रिश्ते को इतने प्यार से सींचा है। हम इसे इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। हमें अपने परिवारों को समझाना होगा, उन्हें ये दिखाना होगा कि हमारा प्यार सच्चा है। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मोहित की बातें सुनकर उसे एक नया हौसला मिला। उसने कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर मुश्किल आसान लगने लगती है। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे परिवार हमें एक साथ स्वीकार करेंगे? मोहित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी। मैं अपने परिवार से बात करूंगा और तुम अपने परिवार से। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्यार की राह आसान नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हूँ। उनकी बातें सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि मोहित उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उस रात उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मोहब्बत की यह रात उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन उनके सामने की राह अभी भी कठिन थी। क्या वे अपने परिवारों को अपने प्यार के लिए मना पाएंगे? क्या उनका प्यार सभी मुश्किलों को पार कर सकेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए, अगले भाग में उनकी कहानी के नए मोड़ खुलेंगे। मोहब्बत की एक रात भाग 9। मोहित और प्रिया ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इस वादे के साथ दोनों ने अपने अपने परिवारों को मनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। लेकिन यह आसान नहीं था। एक शाम मोहित ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता के सामने प्रिया के बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि प्रिया ही उसकी जिंदगी का सच्चा साथी है और वो उसी के साथ अपना भविष्य देखता है। मोहित के पिता ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही है? मोहित ने आत्मविश्वास से कहा, पापा, मैंने अपने दिल की सुनी है। प्रिया एक बेहतरीन इंसान है और वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। उसकी माँ ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें ये भी समझना होगा कि प्रिया का परिवार भी इसके लिए तैयार हो। मोहित ने राहत की सांस ली। उसके माता पिता की सहमति उसके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन अब उसकी असली चुनौती प्रिया के परिवार को मनाना था। दूसरी ओर प्रिया भी अपने माता पिता के पास बैठी थी और उसने उनके सामने मोहित के बारे में सब कुछ साफ साफ कह दिया। उसके पिता ने उसे गंभीरता से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिया, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है। हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ो। प्रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं मोहित से सच्चा प्यार करती हूँ। वो एक अच्छा इंसान है और हमेशा मेरा साथ देगा। क्या आप मेरे फैसले पर भरोसा नहीं कर सकते? उसकी माँ ने भी उसे दिलासा दिया और कहा, अगर मोहित सचमुच तुम्हारे लिए इतना खास है, तो हम उसे एक मौका देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें उससे मिलना होगा और जानना होगा कि वह तुम्हारे लिए सही है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उसे अपने माता पिता के इस कदम से उम्मीद मिली।
मोहित और प्रिया ने अपने परिवारों को मिलवाने का निर्णय किया ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें। क्या यह मुलाकात उनके रिश्ते को मंजूरी दिलाएगी? आने वाले समय में उनका प्यार एक नई परीक्षा से गुजरेगा। जानिए अगले भाग में, जब परिवारों की यह पहली मुलाकात होगी और रिश्तों के इस सफर में नया मोड़ आएगा। मोहब्बत की एक रात भाग 10। मोहित और प्रिया ने अपने परिवारों को मिलने का निर्णय लिया था। दोनों के दिलों में उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। यह मुलाकात उनके रिश्ते का भविष्य तय कर सकती थी। जिस दिन का इंतजार था, वह आखिरकार आ गया। दोनों परिवार एक शांत से रेस्टोरेंट में मिले, जहां चारों ओर एक गर्मजोशी का माहौल था। मोहित ने प्रिया को देखा और उसने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे प्रिया के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। उनके माता पिता भी एक दूसरे के सामने बैठे और एक औपचारिक अभिवादन किया। बातचीत की शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल थोड़ा सहज होता गया। प्रिया की मां ने मोहित की ओर देखकर पूछा, मोहित, हमें प्रिया के लिए अच्छा जीवन साथी चाहिए। क्या तुम उसकी जिम्मेदारियां निभा पाओगे? मोहित ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आंटी, प्रिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। मैं उसे खुश रखने के लिए हर वो कदम उठाऊंगा जो जरूरी है। उसके जवाब से प्रिया के माता पिता का दिल थोड़ा पिघला। मोहित के आत्मविश्वास और उसकी बातों में सच्चाई ने उन्हें प्रभावित किया। मोहित के माता पिता ने भी प्रिया से कुछ सवाल किए और उसके जवाबों से वे भी संतुष्ट हुए। धीरे धीरे दोनों परिवारों में एक सहजता महसूस होने लगी। वे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे और इस मुलाकात से उनके बीच एक नया विश्वास बन रहा था। अंत में प्रिया के पिता ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से रहना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तुम्हारे फैसले में साथ हैं। इस सुनकर मोहित और प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह उनके प्यार की जीत थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन ये संकल्प किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं। मोहब्बत की यह रात अब एक नई सुबह में बदल चुकी थी। उनकी प्रेम कहानी का यह एक नया अध्याय था, जिसमें परिवार की स्वीकृति और एक सुखद भविष्य की उम्मीद थी। अब उनके सामने शादी की तैयारियों और आने वाले जीवन की कई और जिम्मेदारियां थीं। आगे जानिए कैसे मोहित और प्रिया अपने इस नए सफर में कदम रखते हैं और अपने प्यार की कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।